अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम है। और वीडियो को आगे जाने से पहले मैं यही बोलूँगा कि भाई मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक के ऊपर हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको क्या क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ कॉलेज प्रोवाइड करती है, वॉक इन क्लिनिक के अंदर क्या, वॉकिंग क्लिनिक का क्या यहाँ पर सीन है, और हॉस्पिटल के अंदर कैसे इससे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर अगर एक्सरेज है, ब्लड टेस्ट है, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में ही वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो वेलनेस सेंटर होता है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर वेलनेस सेंटर प्रोवाइडेड होता है स्टूडेंट को, जहाँ पर उनको बस अपॉइंटमेंट पहले बुक करनी है एडवांस में, डेट और टाइम के जो स्लॉट उनके पास अवेलेबल होते हैं वहाँ पर वो लोग आपको वो प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पर जाने के लिए आप जाते हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड मतलब आईडी कार्ड, जैसे हमारी कॉलेज है उसको फैन कार्ड बोलते हैं, तो ऐसा कोई भी आपका आईडी कार्ड लेकर जाना है आपको। और डॉक्टर के साथ आपको प्रॉब्लम जो भी आप फेस करोगे आपको बतानी, और वहाँ से मेडिकेशन आपको मिल जाएगा। ये तो हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा जो है वो है वॉकिंग क्लिनिक। अब वॉकिंग क्लिनिक का यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है कि 9 to 5 ओपन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, कुछ कुछ सैटरडे को भी ओपन होते हैं। बस आपको गूगल पर सर्च करना है, नियर बाय आपके जो भी है वहाँ पर आप जाओगे। तो वहाँ पर आप जाने के बाद आपको जैसे रिसेप्शन है वहाँ पे आपको वो अपॉइंटमेंट का आपका नाम डेट सब वो इन्फॉर्मेशन वो फिलअप करेंगे। उसके बाद वो आपको पूछेगी कि आपके पास हेल्थ कार्ड है। अब हेल्थ कार्ड यहाँ पर जो पीआर होते हैं और सिटीजन होते हैं उनके पास होता है, और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो हमारे पास ऑब्वियस बात है हेल्थ कार्ड नहीं होता। तो हमारी कॉलेज जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो हमारे को फिर इंश्योरेंस के बारे में उनको बताना है कि मैं ये इंश्योरेंस का मेरे पास ये इंश्योरेंस है। तो अगर एक्स वाई जेड इंश्योरेंस आपके पास है और वो इंश्योरेंस कंपनी अगर वो बैलेंस है वो वॉकिंग क्लिनिक के अंदर आती है तो वो आपको क्लेम आप कर सकते हो। अगर वो नहीं आती तो फिर आपको उसका पे करना पड़ेगा। जैसे मैं मेरी कॉलेज की बात करूँ तो मेरी कॉलेज के जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। तो हमारे को एप्लीकेशन के बाद हमने जब लॉगिन किया हमारे स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड के साथ, तो हमारे को वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उसने जनरेट कर दी कि कितने वेलनेस सेंटर कितने वॉकिंग क्लिनिक जो है वो हमारे इंश्योरेंस के अंदर क्लेम कर सकते, क्लेमेबल है, और कितने जो भी रेस्ट है वो हम लोग मतलब अगर हम वहाँ जाते हैं तो फिर हमको उसका पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब अगर आप वॉकिंग क्लिनिक के अंदर जाते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हो, अगर उसको लगता है कि आपको भाई कोई जैसे स्पेसिफिक अगर आपको कोई स्किन की अगर ज़्यादा एलर्जी है या कुछ भी अगर आपको है, तो फिर वो लोग ऐसा बोलेंगे कि आपको भाई आपको आगे कांटेक्ट करना पड़ेगा इसके स्पेशलिस्ट के साथ। तो फिर वो आपको आगे लीड देते हैं कि भाई ये डॉक्टर को रेफ़र कर रहे हैं हम लोग और हमारा रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो आप इनसे आगे की जो भी आपकी मेडिकेशन की आपकी जो भी प्रोसेस है वो आप वहाँ पर कर सकते हो, आपको लेटर भी देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्रिस्क्रिप्शन ये लोग लिख कर देते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन वन टाइम यूज़ के लिए ही होता है। जैसे उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन आपको अगर 12 दिसंबर को लिख कर दिया और आपने उसकी मेडिकेशन वहाँ पर से ले ली, तो वो चीज़ को फिर आप सोचे कि भाई ये चीज़ से मुझे ये दवा से मुझे फ़ायदा हो गया था, अगर मुझे बाद में भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं जाकर मेडिकल स्टोर से ये चीज़ वापस मतलब ये मेडिसिन बाय कर लूँगा, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। वो प्रिस्क्रिप्शन वो एक दिन का जो होता है वो आपने दवाई ले ली वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन नवा वो डॉक्टर ही लिख के देगा, तो ही आप वो दवा बाय कर सकते हो, बाकी ऐसे इससे आप दवाई बाय नहीं कर सकते। ठीक है, ये वॉकिंग क्लिनिक का हो गया। अब आता है हम हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल का जो सिनेरियो मैं आपको उसको डिटेल में अच्छी से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो हमारे साथ ही हुआ। हमारे घर के अंदर एक मेडिकल इमरजेंसी एक बंदे को एक इशू हुआ था, तो हम लोगों ने 911 में कॉल किया। अब 911 यहाँ पर ऐसा है जैसे कि कुछ भी अगर आपको पुलिस इमरजेंसी है, फायर इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको एक 911 में कॉल करना होता है। 911 में कॉल करोगे आप तो वो पूछेगी कि भाई इमरजेंसी क्या है, तो आपने हमने बोला कि भाई यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी है। फिर उसके बाद वो पूछेगी कि भाई कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी डिटेल जो भी चीज़ें हुई वो आपको डिटेल में पूछेगी, ताकि उसको पता चले कि कितनी मतलब के हालत यानी जो सीरियसनेस कितनी है वहाँ पर, मतलब क्या इमरजेंसी है कैसी है वो। तो उसके हिसाब से फिर वो मतलब उसने डिटेल ले ली हमसे। फिर वो 911 की जो पूरी एम्बुलेंस है जो भी है वो हमारे घर आई। हमारे घर आने के बाद उसने सबसे पहले भाई जो विक्टिम था उसको देखा। उसके बाद उसको पूछा कि भाई क्या होता है तुझे, तेरा मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो कोई पहले मेडिसिन खाता था। उसके बाद अगर ये इशू यहाँ पर आने से पहले भी था या आने के बाद ही हुआ। उसके बाद फिर उसको पूछा कि भाई तू रेट कर 1 to 10 के बीच में तेरा मतलब कि अभी तू क्या कितना पेन तुझे हो रहा है, तो वो सब चीज़ें उसने फिर बताई, डिस्कस की। फिर उसको उसको बिठाकर लेकर गए हॉस्पिटल।
अब हॉस्पिटल मैं भी गया और मेरे हमारे साथ जो दूसरे भाई रहते वो भी हो गए, तो हम दोनों भी गए हॉस्पिटल पीछे गाड़ी से। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमने ये देखा कि उनको पहले से ले गए थे अंदर, उसके बाद उनका मतलब बीपी चेक किया, नॉर्मल चेकअप वेकअप करके हाथ में रिस्ट बैंड में मतलब यहाँ पर नाम और वो सब एज और सब चीज़ का एक बैंड बना के उनको बिठा दिया। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ हम भी जाकर बैठ गए लाइन में। अब वहाँ पे हमने बोर्ड देखा कि 2-4 2 से 4 घंटे की वेटिंग। फिर 2 घंटे हुए, फिर देखा 2 से 4 हुए, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, मतलब वो आवर्स बढ़ाते ही गए और हम लोग वहीं बैठे थे। बार बार मैं जाता था, फिर मैं जिस जो मेरे साथ थे वो जाते थे पूछने के लिए कितना टाइम लगेगा। और कभी कभी हमारे को ऐसा लगता था कि भाई जो बंदा पीड़ित है वो भी जाएगा तो थोड़ा जल्दी ले लेंगे। हमारी ऐसी मेंटालिटी होती है कि भाई इसको ज़्यादा लगा है तो ये जल्दी इसको बुला वहाँ जाएगा, ये बोलेगा कि मेरे को बहुत दुखता है तो मेरे को अंदर पहले ले लेंगे, और वो ऐसा उसका भी नहीं हुआ। हम तीनों रोटेट बाय रोटेट जा रहे थे और हमारे सामने एक बंदा था, उसको तो वो कुछ फुटबॉल खेल रहा था ऐसा कुछ, उसकी कोई कोई गेम में उसको यहाँ पर लग गया था कट। तो कट लगा था, उसका खून निकल रहा था, उसका खून बस वहाँ पर उसको बिठा दिया उसको, वही बैठा है हमारे साथ, हम भी बैठे। छेल ले कंटाल के हम लोग घर आ गए। 8 घंटे वेट करने के बाद हम लोग घर आ गए। वो बंदे ने क्या बोला कि भाई मैं खुद ही अच्छा हो गया, अब मेरे को कोई पेन ही नहीं है। अब ये एक रियलिटी है जो आपको कोई नहीं बताएगा हॉस्पिटल के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अब वहाँ पर अगर इमरजेंसी अगर कुछ होता है तो इमरजेंसी के अंदर बंदा कहाँ से अपॉइंटमेंट लेगा, तो फिर आपको ऐसे बैठना पड़ता है। फिर एक दोस्त से दूसरे जो हमारे से पहले यहाँ पे रहते थे उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला भाई मैं तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं रात को गया था और मेरा नंबर सुबह में आया, मैं वहाँ तक तो बैठा ही था। और उसके बीच में मेरे को ऐसा लगा कि मैं अच्छा हो गया, पर फिर भी मैंने सोचा लगा एक बार डॉक्टर को बताई दूँ। अब जब इतना वेट कराया मैंने तो फिर वेट करके वो बंदा जो भी है वो बेचारा घर आ गया। तो हमारे साथ भी यहाँ पे ऐसा हुआ। तो हॉस्पिटल का भी हाल ऐसा है। कुछ लोगों से फिर मैंने बात की तो वो लोग ऐसा बोलते हैं भाई यहाँ पर तो ऐसा है, और अगर हम दूसरी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे तो और लंबा वेटिंग है एक्सरे का, ब्लड टेस्ट का। तो ऐसा यहाँ पर होता है। तो मैं इसीलिए आपको एक बार ये मेरी वीडियो से आपको यही अवेयर कर रहा हूँ कि भाई अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं। अभी विंटर स्टार्ट हो गई है तो अपने आप को कवर अप करें, वार्मर वार्मर पहने, जैकेट पहने, शूज़ पहने, और संभल कर जो भी ये भी जो टाइम है विंटर का, मेरी जैसे पहली विंटर है, ऐसे मेरी जैसे कितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे उनकी पहली विंटर होगी। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खाएं पिएं और मज़े से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलता है